Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकार ये भी कहती है कि पकोड़ा फ्राई कीजिए रास्ते में, कि यह ठीक है, बीटेक लेके आप आए हैं, आपको इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, आप जाके पकोड़ा फ्राई कीजिए। आप ऐसा क्या करते कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू लग रहा है उसे डील कर पाते? बहुत सारे आइडियाज़ हैं। पहली बात यह है कि लोगों के हाथ में अगर पैसे देंगे तो कुछ लोग अपने आप काम ढूंढ लेंगे, इसलिए न्याय स्कीम जो राहुल गांधी कुछ सालों से बात कर रहे हैं। दूसरी आइडिया है कि जो सरकार में जो वैकेंसीज है उसको तुरंत फिल करें। लाखों अप्रूव्ड जॉब्स है हमारे सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो फिल नहीं हुआ है। कांग्रेस जो भी सरकार हम जीत के आए हैं उसमें हम जल्दी ये पोस्ट को फिल कर रहे हैं जो सेंट्रल सरकार ने किए। रेलवेज में देखिए कितने वैकेंसीज हैं, अब तक कोई पोस्ट की अनाउंसमेंट नहीं। हिमाचल में तो अभी भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका राजस्थान में दिक्कत हो रही है अभी भी सरकारी नौकरियों। लेकिन देखिए, पर इज द फ्यूचर सरकारी नौकरी या प्राइवेट? सरकार तो कह रही है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, आप बाकी चीजें करिए। आप देखिए अपना, लेकिन सरकार ये भी कहती है कि पकोड़ा फ्राई कीजिए रास्ते में, कि यह ठीक है, बीटेक लेके आप आए हैं, आपको इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, आप जाके पकोड़ा फ्राई कीजिए। ये भी ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी एक तरीका। हाँ, हमारे अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा मौका मिल जाए। आजकल हमारे देश से लोग निकल के दूसरे देश जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार हमारे देश में मिलेंगे तो लोग दौड़ के भागेंगे नहीं हमसे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसे डील करने के लिए पहले सरकारी नौकरियों का जो खाली पद है उनको भरने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए मेरे दूसरे आइडियाज़ भी है। मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मैं पार्टी स्पोक्समैन नहीं हूँ। अगर पार्टी का लाइन क्या है मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हम तो इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए बहुत सारे चीज़ और कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि हमारे भारत के कई इलाके में लोग पैसे आके इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको तकलीफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन आते हैं या कोई राजनेता आके कुछ तकलीफ देते हैं, या बाद में कोई ग्रीन ट्राइब्यूनल के बहाने में कोई इन्वायरमेंटल कंप्लेन ले जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कुछ नहीं है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो कहा जाता है, कुछ देशों में है, जो इन्वेस्टर्स को कुछ गारंटी मिलना चाहिए कि आप पैसे ले आइए, वो पैसे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ ले आइए। और अगर आप लोगों से कह रहे हैं कि हमारे देश में पैसे लेके आइए, आप रोज़गार बनाइए, तो उसके लिए और कोई इंसेंटिव्स भी दे सकेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स तो एक है, टैक्स हॉलीडेज भी हो सकते हैं, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट अगर करेंगे तो शायद और लोग आएंगे। एक बुरी बात है कि जब चीन से बहुत कंपनीज निकलने की कोशिश की, हम लोग सोच रहे थे कि कई कंपनीज भारत आएंगे, बहुत कम आए। 80% से ज़्यादा वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों में चले गए जो हमारे देश आ सकते थे, लेकिन हमारे कंडीशंस इतने अच्छे नहीं लगे। नीतियों के हिसाब से, मतलब नीतियों, खर्च, बॉटलनेक्स, जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, रास्ते, पोर्ट्स, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारे हालत अच्छी नहीं है अभी भी। पर जैसा अभी नितिन जी ने शुरुआत में ही कहा कि हमारा एक टारगेट होता है और एक कमिटमेंट होता है। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वो तो मान लिया, यू हैव टू एस्पायर। एक ये है कि आप अगर तारा की तरफ हाथ ढूंढ लेंगे तो इसलिए स्वर्ग बनाया हुआ है कि आप कोशिश कीजिए वो तारा को छूने के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ज़मीन के बारे में भी सोचिए। हमारे जो पृथ्वी में जो चल रहा है, जिस किस्म के ज़िंदगी लोग बना रहे हैं, लोग बीत रहे हैं, उसको भी ज़रा आप देख लीजिए। और सरकार की ये ज़रूरी है, क्योंकि 2 चुनाव जीत के आके उसको क्या बोल सकेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानते हैं वो लोग।